आप नोट्स लेंगे उतने आप जल्दी आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपके सपने पूरे होंगे। हम सबके सपने यहाँ से पूरे हो रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई 20वीं सालगिरह की। और मैं चाहती हूँ हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए स्टेज पे आए। मुझे नहीं, आप सबको लग रहा है कि पूरा हिंदुस्तान बदल रहा है। आप लोगों को लगता है? यस, प्रेस्टीज में सब कुछ पॉसिबल है और हमने अपने सपनों को बदला है, हमारे सपने पूरे हो रहे हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। इसके पहले वाला डांस देख रहा था, वो जो बिटिया डांस कर रही थी, मुझे लगा कितनी मेहनत और कितनी प्रैक्टिस की होगी उसने, कितनी प्रैक्टिस की होगी। और हम कम वक्त अगर उसका 10% भी 14 प्लान की प्रैक्टिस कर लें तो ऐसे कलाकार हमारे लिए डांस करने आए, पर हम नहीं करते हैं। 4 लोग मना क्या कर देते हैं, अपने घर में घुस जाते हैं और कहते हैं नहीं हो सकता है। और फिर कोई आके कहता है कि सुनो हम वेस्टीज जैसे हैं, और हम वेस्टीज में जो कमियां हैं ना वो हमने दूर कर दी है और हम तुमसे बढ़िया हैं। तुम वेस्टीज में 10-15 हजार रुपए कमा रहे हो, हम 1 लाख रुपए दो, 1 साल में 5 लाख कमाएंगे। दोस्त, ड्रीमर बनना, लालची मत बनना, क्योंकि लालचियों के शहर में ठग भूखे नहीं मरते हैं। सपनों में और लालच में बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन लोग सपनों को लालच समझ लेते हैं और लालच को सपना समझ लेते हैं और फिर मिस्टर इंडिया हो जाते हैं, पता नहीं चलता। हमें दुख इस बात का नहीं है कि वो हमारे बिजनेस से गए, किसी और के बिजनेस से गए। दुख इस बात का है कि उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा धब्बा लग जाता है, वो किसी काम के नहीं रहते। तकलीफ होगी, परेशानी होगी, सपने यूं ही पूरे नहीं हो जाते। जब मई जून की तपती गर्मी में आप नच के पांव आगरा का ताजमहल देखने जाते हैं, पसीना टपक रहा है, पैर में छाले पड़ रहे हैं, चप्पल अलाउड नहीं है, और जैसे ही आप ताजमहल की खूबसूरत संगमरमर की उस महल को देखते हैं तो सारी तकलीफ भूल जाते हैं और आपके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, एवरी स्टेप वाज वर्थ इट। जो अभी तक हमने किया वो वर्थ इट था, एवरी स्टेप वाज वर्थ इट। क्योंकि जितनी भी परेशानी झेली हो, जितनी भी परेशानी उठाई हो, जब आप पहाड़ पर चढ़ते हैं वैष्णो देवी जाने के लिए और थक जाते हैं, हांफते हैं, फूल जाती है सांस, थक जाते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, भूखे प्यासे, लेकिन जैसे जब आप मां वैष्णो देवी के सामने पहुंचते हैं तो आपके मुंह से अचानक निकलता है, एवरी स्टेप वाज वर्थ इट। हजारों किलोमीटर की 7 समुद्र दूर की यात्रा पूरी करके जब कोई हमारा मुसलमान भाई सऊदी पहुंचता है, मक्का मदीना, पूरी जिंदगी भर की कमाई ठोक कर, लेकिन उसके सामने पहुंचकर उसके मन से एक ही बात निकलती है, एवरी स्टेप वाज। आपकी आवाज कमजोर है, एवरी स्टेप वाज। ऐसी मरगाने वाली आवाज चाहिए। एक पीढ़ी गुजर गई, 20 साल निकल गए, अभी तुम्हें डाउट और शंका है कि कुछ होगा कि नहीं होगा। जब आप बेंगलोर के पास चंद्रकोना में 56 फुट ऊंची बाहुबली की प्रतिमा को देखते हैं, 700 सीढ़ियां चढ़ने के बाद पसीने में तरबतर और 56 फुट की प्रतिमा को देख के आपके मुंह से निकलता है, एवरी स्टेप वाज। 100 लोग मना करें, 1000 लोग मना करें, लेकिन जब ब्रॉन्ज जाते हो ना और वो 5 लाख 10 हजार रुपए का चेक आता है और जब माँ की आंखों में आंसू आते हैं और पिता जब फीस थपथपाता है कि बेटा तू कुछ कर गया, तब लगता है एवरी स्टेप वाज। जब ब्रूसली जाओगे 10 लाख रुपए का चेक आएगा, रजिस्टर कॉल आएगा, कांग्रेचुलेशन our brand new city, now you become a CMCN member. जिस एयरपोर्ट का दूर से हवाई जहाज उड़ता हुआ देखा करते थे,
उसी एयरपोर्ट पर आपको एक खूबसूरत सी कन्या खड़ी होती है, आपको एस्कॉर्ट करती है, सर चलिए हवाई जहाज आपका इंतजार कर रहा है। मुझे अगर कुछ परचेजिंग करनी है, शॉपिंग करनी है, आप 20,000 का गॉगल खरीदते हो, 10,000 रुपए की टी शर्ट खरीदते हो, और वहां के रेस्टोरेंट में 15,000 रुपए का बिल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैठ के बिल पे साइन करते हो, और पत्नी आपको प्यार भरी नजर से देखती है कि यार तुम तो कर गए। अब आपके मुंह से निकलता है एवरी स्टेप जब लोग आपके साथ सेल्फी लेते हैं, फोटोग्राफ खिंचाते हैं, आपके ऑटोग्राफ लेते हैं, आपने अपनी सारी मां के सारे सपनों को पूरा कर दिया, पिता की तमन्नाओं को आपने कंप्लीट कर दिया, तब आपको वो लोग कमबख्त याद नहीं आते जिनने आपको कहा था ये बिजनेस काम नहीं करेगा। तब आपको वो कमबख्त याद नहीं आते जो कहते मैं नहीं करूंगा। तब आपको वो लोग याद नहीं आते जिनने आपकी मजाक उड़ाई थी, आपकी हंसी उड़ाई थी। तब आपको एक ही बात आपके मुंह से निकलती है, एवरी स्टेप तैयार है। देखो यहाँ तो तुम तैयार हो जाओगे क्योंकि इतने सारे पावर हाउस खड़े हैं, बाहर निकलोगे 2-4 लोग मिलेंगे, वो कहेंगे अच्छा बेस्टी, ओहो तुम नहीं कर सकते, और जब तुम्हारी हवा निकल जाएगी तब तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए ओए चलो। तब तुम्हारी आवाज निकलनी चाहिए ओए चलो। वो तुम्हारा फेथ, वो विश्वास जो भी हमने वीडियो देखा ना, फेथ का, विश्वास का, वो लेकर जाना, कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। कैसे बोलोगे जब कोई आपको मना करेगा तब? चलो कर सकते हो। नो डाउट गाइस, और बहुत सही। जब मेहनत करके हम एक मंजिल पे पहुंचते हैं तो वो मंजिल जो भी हम अचीव करते हैं वो सब वो हमारे को थकान सब हटा देती है, और वो मंजिल या रिजल्ट हमारे को एक सुकून और वन ऑफ द बेस्ट, तब हमारे को पता चलता है कितनी मेहनत